हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 11th का फिजिक्स कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर तीसरे का सरल रेखा में गति का आंकिक प्रश्न किया। आज का जो हमारा प्रश्न है 3.14 का, कह रहा है कि कोई व्यक्ति अपने घर से सीधी सड़क पर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2.5 किलोमीटर बाजार जाता है। यानी वो अपने घर से चलना स्टार्ट करता है और उसके घर से बाज़ार की जो दूरी है वो 2.5 किलोमीटर है। जो उसकी चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, परंतु बाज़ार बंद देखकर उसी क्षण वापस आता है। यानी बाज़ार जब बंद रहता है तो उसी क्षण तत्काल में वो वापसी मार लेता है, अपने घर की तरफ आता है तथा 7.5 किलोमीटर चाल से यानी 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वह बाजार से घर लौट आता है। समय अंतराल दिया गया है, यानी 0 से 30 मिनट में उसका औसत वेग या औसत चाल क्या होगा, 0 से 50 मिनट में औसत वेग औसत चाल क्या होगा, और 0 से 40 मिनट में, यानी बारी बारी से हम सबका निकालेंगे। फाइनली कह रहा है कि अंतराल के मध्य वेग का परिमाण, यानी उसके वेग का परिमाण क्या होगा, ठीक, और भी मध्य के वेग का चाल का परिणाम, चाल का मध्य चाल का परिमाण है ये परिमाण। तो हम स्टार्ट करते हैं, वहाँ से लिखा गया है अगर घर से सड़क पर चलता है यानी घर से बाजार जाता है, कहाँ जाता है, घर से कोई व्यक्ति, घर से कोई व्यक्ति ठीक ना, कितने किलोमीटर दूरी दिया गया है, 2.5 किलोमीटर बाजार जाता है। ये हो जाएगा आपका दूरी, हो जाएगा क्या हो जाएगा, दूरी दिया गया है, व्यक्ति दूरी दिया गया है, कितना है 2.5 किलोमीटर, ठीक ना। और घर से बाजार जाने की चाल लिख लो, घर से बाजार जाने की चाल कहते हैं, चाल कहिए या तो वेग कहिए, चाल का दिए उसका, तो चाल हो जाएगा, ये दिया गया 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता है। यह किलोमीटर है, इसको हम किलोमीटर में रख देंगे, ठीक है। अब देखिएगा, तो घर से बाजार जाने में लगा समय क्या निकालेंगे, घर से बाजार जाने में लगा समय, घर से बाजार जाने में लगा समय, हम मान लेते हैं समय क्या लगता है, t1 लगता है। आप सूत्र जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो समय क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा ये, तो समय हो जाएगा आपका दूरी बटे चाल। दूरी आपका किस में है, 2.5 है, और चाल कितना है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको जब हम काटेंगे तो हमारा आ जाएगा, देखिए यहाँ दशमलव हटाएंगे, 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25/50, यानी 1/2 घंटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2 घंटा, यानी 1/2 घंटे का मतलब हो जाएगा 30 मिनट, क्या हो जाएगा 30 मिनट, 1/2 आधा घंटा को 30 कहते हैं, ये हो गया। अब देखिए पुनः क्या है, अगर बाजार बंद था तो वह बिना सोचे समझे उसी क्षण वापस आता है, ठीक है। और तो वापस आने की चाल लिख लेते हैं, बाजार से घर आने की चाल क्या हो जाएगा, देखिएगा जो चाल ये दिया गया आपका 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे से क्या करता है, वो वापस आता है। तो इसमें लगा समय यानी घर लौटने में लगा समय, यहाँ लिख देते हैं, घर लौटने में लगा समय। तो घर लौटने में समय कितना लगेगा, मान लीजिए घर लौटने में समय लगता है t2, क्या लगता है t2 लगता है। जब t2 लगेगा तो t2 बराबर हो जाएगा, वही है दूरी बटे समय, सूत्र वही है, सेम है, दूरी बटे समय। अब दूरी कितना है, दूरी तो उतने ही जाएगा, यानी जितने बाजार से घर की दूरी है बाजार से घर की दूरी उतनी है, यानी 2.5 बट्टे
7.5 दोनों में है दशमलव, तो 10 से गुणा करके क्या करेंगे, हटा देंगे। 25/75, 25 से करना 25 तिया 75, यानी 1/3 घंटा, 1/3 घंटा हो जाएगा। अब घंटा को मिनट में बदलेंगे तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, 1 मिनट में 60 से, यानी 1 घंटे में 60 मिनट होता है, 60 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/3 गुणे 60। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 20 मिनट। कितना लगेगा, 20 मिनट, यानी घर से बाजार और बाजार से घर आने में लगा समय। यहाँ लिख देंगे घर से बाजार, घर से बाजार तथा बाजार से घर आने में लगा समय, आने में लगा कुल समय, लगा कुल समय। तो कुल समय क्या करेंगे, T1 + T2 कर देंगे, यानी T1 + T2 हो जाएगा बराबर, ये पहला लगा 30 मिनट लगा था, अब प्लस दूसरा 20 मिनट लगा, बराबर कितने हो गए, 50 मिनट। यानी 50 मिनट उसको घर से बाजार जाके और बाजार से घर आने में समय लग गया, यानी वो कुल दूरी कितनी तय करती है ये। अब इसके बाद देखिएगा, पहला इसमें दिया गया है 0 से 30 मिनट में, जो अंतराल दिया गया फर्स्ट वाला कितना है, 0 से 30, यानी 0 से 30 मिनट। अब देखिएगा, यानी अब देखिए यहाँ पे बाजार जाने में कितना मिनट लगा, 30 मिनट लगा, तो उसका औसत वेग और औसत चाल निकाल लेंगे। ठीक है ना। अब देखिएगा, तो मिनट में क्या लिखेंगे, मिनट में या अवधि में, मिनट अवधि में, अवधि में। ठीक है ना, अवधि में हो जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा देखिएगा, औसत वेग पहले निकालेंगे, औसत वेग। औसत वेग का मतलब था कुल विस्थापन, उसके द्वारा कितना विस्थापन हुआ, तो विस्थापन यहाँ विस्थापन हो जाएगा, और बटे कुल समय, समय हो जाएगा, कुल समय। विस्थापन कितना हुआ, 2.25 विस्थापित हुआ, सॉरी 2.5 हो गया, 2.5 बाजार है, 30 मिनट में बाजार पहुँचता है, और समय 30 मिनट, 30 मिनट को हम घंटा में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 को जब हम घंटा में बदलेंगे ये आपका हो जाएगा 1/2 घंटा, 1/2 घंटा हो जाएगा, ये घंटा हो जाएगा। ठीक है, अब पलट जाएगा तो 25 दूना 50, दशमलव लगाओ, यानी हो जाएगा ये इस तरह से हो जाएगा। यहाँ देखिएगा 2.5 गुणे 2 यानी 50, दशमलव लग गया, या ऐसे लिख सकते हैं 5 किलोमीटर पर घंटा, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो चल रहा, उसका औसत है। और औसत चाल क्या हो जाएगा, औसत चाल, औसत चाल बराबर हो जाएगा कुल दूरी, यानी दूरी उसकी हो जाएगी बटे समय हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए दूरी वो चलता है, दूरी कितने चलता है, वही दूरी जाता है घर से बाजार में, तो 2.5 बटे समय कितना लगा, सेम टाइम 30 मिनट, यानी 1/2 घंटा हो गया ये घंटा, यानी सब मिला के काटेंगे तो 5.0, यानी ये हो जाएगा 5 किलोमीटर पर घंटा। अब इससे स्पष्ट ये होता है कि औसत वेग और औसत चाल बराबर है, औसत वेग और औसत चाल क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये हो गया कि जो गति हो रही है वह एक सरल रेखीय गति है। जब सरल रेखीय गति होगी यानी बिना दिशा बदले, यानी उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं हो रहा है, चेंज न होने के कारण उसका वेग और औसत वेग और औसत चाल क्या है, समान है। यहाँ लिख लेते हैं, इससे स्पष्ट है, स्पष्ट या ही लिख सकते हैं, स्पष्ट है, अस्पष्ट है, या ऐसे लिख दो, लिख सकते हैं सरल रेखा में गति होगा, सरल रेखा में गति, क्यों, क्योंकि चाल और क्योंकि इसका चाल और औसत चाल औसत वेग बराबर है। क्या है, औसत चाल तथा औसत
वेग बराबर है, ठीक है ना। दोनों कंडीशन हो गए। ये हो गया आपका एक पार्ट। सेकंड पार्ट का देखेंगे। सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट मान लीजिए इसको अभी रहने दीजिए, इसको रहने देंगे, ठीक है, कुछ समय इधर का मिलिए। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड पार्ट इसी का देख लीजिए, इसी में सेकंड पार्ट। सेकंड जो अवधि रही 0 से 50 मिनट। अब यहाँ आप केयर करेंगे 50 मिनट का मतलब है वह घर से बाजार जाके वापस चला रहा है, क्योंकि टोटल समय उसको 50 मिनट लग रहा है, यानी घर जा रहा है, घर से वापस आ जा रहा है। तो औसत वेग इसका हो जाएगा, औसत वेग यानी विस्थापन बटे कुल समय। तो विस्थापन 0 हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए अगर व्यक्ति ये है, घर से चलना स्टार्ट करेगा, ये बाजार है, तो घर से बाजार जाएगा, ये दूरी वापस आएगा, तो फिर अपने घर पे पहुंच जाएगा। जब अपने घर पे पहुंचेगा तो जो उसका औसत विस्थापन होगा 0 हो जाएगा, क्योंकि वो पुनः अपने स्थान पर आ गया, तो 0 हो जाएगा। और कुल समय कितना है? समय 50 मिनट लगा। 50 मिनट का मतलब क्या होता है? 60 से भागेंगे, यानी 50/60 काट देंगे, ये हो जाएगा, पलट जाएगा 6/5। भाग देंगे तो पूरे वैल्यू क्या हो जाएगी? हाँ देखिएगा, 50/60 घंटा, ये बराबर क्या हो जाएगा? 0 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी उसका औसत वेग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, कोई औसत वेग नहीं है। अब औसत चाल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय, यानी दूरी बटे समय हो जाएगा। तो दूरी कितना चला आप देखिए, एक बार यहाँ गया तो 2.5 था, वापस आया तो फिर 2.5 हो गया, यानी आने का प्लस जाने का दोनों दूरी समान हो जाएगी, यानी उसके द्वारा चलित दूरी क्या हो जाएगी? 2 गुना हो जाएगी। तो दूरी हो जाएगा 2.5 धन 2.5 बटे समय कितना लगा? 50 मिनट। समय कितना लगा आने जाने में? आने जाने में कुल कितना लगा? 50 मिनट लगा। तो 50 मिनट को आप घंटे में बदल देंगे, ठीक ना, यानी हो जाएगा 50 बटे कितना? 60। 0 से 0 कट जाएगा। ये घंटा है, ये मिनट में था, इस मिनट को हमने क्या किया? घंटा में बदल दिया। घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग देंगे, यानी 50 में 60 से भाग देंगे तो कट जाएगा, 5/6 आ जाएगा, 5/6 आ गया। अब देखिएगा 2.5 5 होता है, 5/5/6, ये पलट जाएगा तो 5 × 6/5, ये कट जाएगा, मान ली 6, यानी किलोमीटर प्रति घंटे, यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो बाजार गया और वापस आया, यानी औसत चाल इसका हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिएगा तीसरा पॉइंट कर रहा है 0 से 50 मिनट कहाँ जाता है? हाँ, 0 से 40 मिनट, 0 से कहाँ जाता है? 40 मिनट की अवधि में। अब देखिए यहाँ पे फिगर के माध्यम से समझेंगे, ध्यान से देखिएगा। अगर ये उसका घर है, यहाँ देखिए, नहीं यहाँ देख लीजिए, मान लीजिए ये उसका घर है, क्या है? घर है। घर से वो चलना प्रारंभ किया, यहाँ गया, ये बाजार है, तो जाने में लगा समय t1 बराबर था 30 मिनट, ठीक है। अगर वो वापस आया, 10 मिनट और बचा, 40 मिनट में निकालना है, तो यहाँ से 10 मिनट में वो यहाँ पहुँचता है। 10 मिनट कहाँ पहुँचता है? यहाँ पहुँचता है, यानी ये समय कितना लगता है? 10 मिनट लग जाता है। तो पहले तो हम 10 मिनट में चली गई दूरी निकालेंगे, यानी वापस आने में, वापस आ रहा है, वापस की चाल दूसरी है। वापस की चाल कहाँ है? 7.5 किलोमीटर घंटे की चाल से वापस आ रहा है। 7.5 किलोमीटर घंटे की चाल से क्या कर रहा है? वो वापस आ रहा है, तो 10 मिनट में चली गई दूरी। तो यहाँ निकालेंगे, पहले निकालेंगे, देखिएगा, व्यक्ति 30 मिनट में घर से बाजार जाता है, ठीक है, बाजार जाता है, तथा 10 मिनट वह बाजार से घर लौटता है। 10 मिनट में बाजार से
से घर की तरफ चली दूरी, तो दूरी हो जाएगा, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। अब देखिए चाल कितना है, चाल यहाँ है घर लौटने का 7.5, घर लौटने का कितना था 7.5, और अब वापस आने की बात कर रहे हैं तो जो चाल हो जाएगी वो 7.5 गुणे समय कितना लग रहा है 10 मिनट, यानी 10/60 हो जाएगा, घंटा में बदल जाएगा। तो यानी 1/6 हो गया, ये 7.5/6 हो जाएगा। अब जब इसका भाग उग देंगे फाइनली जो इसकी दूरी मिल जाएगी आपकी, ये मिल जाएगी आपकी, देखिएगा 1.25, यानी इसको गुणा करेंगे तो देखिए काटिए तो 75/60 हो जाएगा। एक बार जाएगा फाइनली तो 1.25 कितना हो जाएगा 1.25 किलोमीटर, यानी 10 मिनट में वह 1.25 मीटर कहाँ आएगा, घर की तरफ आ जाएगा। हमको दूरी मिल गई तो उसकी औसत चाल और औसत वेग निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिएगा इसे मिटा रहे हैं, यहाँ देखिएगा जी। अब देखिए अतः क्या आ जाएगा, औसत वेग बराबर विस्थापन बटे समय। विस्थापन कितना हुआ, तो ये पूरी दूरी गया बाजार, यानी कुल दूरी ये यहाँ चला, फिर यहाँ से इतना आ गया, यानी 2.5 माइनस 1.25 बटे समय कितना लगा 40/60 हो जाएगा। घटाएंगे तो 5 हो गया, 4 में से 2 गया 1.1, सही है ना, ये 4 में से गया 1 में से 1 बटे 4/6 हो जाएगा, ये पलट जाएगा आपका, तो 1.25 गुणे 6/4। तो इसको काटेंगे तो 1.875 किलोमीटर पर घंटा। ये तो इसका विस्थापन हो गया, सॉरी औसत वेग हो गया, क्योंकि विस्थापन ये यहाँ गया फिर यहाँ से पलटा, इतनी दूरी तो गायब हो गई, इतनी ही दूरी बची, पूरी 2.5 थी, इतनी निकल गई, इतनी ही दूरी उसका विस्थापन हुआ, यानी यहाँ से इतनी दूरी पर वो खड़ा है। ठीक है, अब देखिएगा इसी क्रम में औसत चाल ज्ञात करेंगे। क्या होगा, औसत चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितना हो गया, इतना चला फिर यहाँ आया, दोनों को जोड़ देंगे तो 2.5 धन 1.25 बटे 40/60। ये क्यों 40/60 लिखा गया है, क्योंकि 40 मिनट है, मिनट को घंटा में बदला गया। अब जोड़ेंगे तो 5 2 7 3 3 75/4 गुणे 6, ये पलट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, पलट के वहाँ चल जाएगा। और जब इसको काटेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और 2 से इसको काट देंगे अगर तो 2 का नाम 2 2 8 16 2 7 14 और 14 बचा, 1 हो गया, 2 5 10, 8 7 5 हो गया, और 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जो इसकी वैल्यू आएगी 5.625, इसकी गुणा करने के बाद 5.625 आएगा, 5.625 किलोमीटर पर घंटा, 5.62 किलोमीटर पर घंटा हो गया। बस समझे, यानी ये हो गया आपका, ये हो गया ए वाला था, परिणामी वेग निकालना था, और ये बी था, औसत चाल निकालना था। ठीक है, नोट कर लीजिए हैंस।